गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द स्कूल एजुकेशन अड्डा पर। तो आइए हम कर रहे थे 1.1 का सॉल्यूशन कर रहे थे 1.1 का सॉल्यूशन कर रहे थे। जिस भी बच्चे ने 1.1 का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है वो जाके पहले इंट्रोडक्शन देखे, उसके बाद ये चीजें समझ में आएंगी आपको। ठीक है, तो आइए एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन आपका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी है कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों यानी लाइनों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। क्या कह रहा है, पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट ही तो जरूरी है दोस्तों, कॉन्सेप्ट बिना तो बात बनेगी। कहता है कि 616 सदस्यों वाली एक सेना है, 616 सदस्यों वाली एक सेना है जिसमें 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड है। आर्मी बैंड कितने हैं? आर्मी बैंड हाँ बैंड कितने सदस्य हैं इसमें? 32। कंसेप्ट समझा रहा हूं पहले तो। 32 आर्मी बैंड है, इसके पीछे आएगी सर ऐसे सदस्य हैं, ऐसे 32 बैंड, 32 लोग चल रहे हैं। अब हो सकता है इनके पीछे ये 32 और कुछ और चल रहे हो, कुछ और चल रहे हो, तो ऐसे पता नहीं कितने चल रहे हैं। मैंने 4 ही लाइन खींची लेकिन पता नहीं ना कितने चल रहे हैं, वही तो पता करना है। अब इसके पीछे सेना लगानी है, आर्मी लगानी है। क्या कहता है, परेड आर्मी कंटेंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स। तो मैं मान लेता हूं आर्मी वाले कितने हैं, आर्मी वाले 616 लोग हैं। ये इसके पीछे ऐसे लगे, ऐसे पीछे लगे और सेम नंबर ऑफ लाइन होंगे, लेकिन ये हो सकते हैं ये ज्यादा होंगे। डेफिनेटली बात है, ये तो ज्यादा होंगे ही होंगे। ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चलते जा रहे हैं, ऐसे चलते जा रहे हैं। तो क्या पूछा है, तो आपसे पूछा है दोनों समूहों को समान स्तंभों में, दोनों समूहों को समान स्तंभों में, जो ये लाइन गई, ये लाइन गई, ये लाइन गई, ये लाइन गई, यानी कि कोई भी बंदा सिंगल ना खड़े, ऐसे सिंगल ना खड़े, ऐसे सिंगल ना खड़े, या फिर कोई भी बंदा ज्यादा ना निकल जाए, ऐसे अधिकतम ना निकल जाए। तो सेम लाइनें लगानी है हमें, सेम लाइनें लगानी है सर, ये आपसे बोला गया है। तो एक कल क्वेश्चन कराया था, याद करो, याद है आपको ये वाला क्वेश्चन, ये वाला सेम वही तो क्वेश्चन है दोस्त, सेम वही क्वेश्चन मैं कराने लग रहा हूं आपको। तो इतनी कहानी कही है उसने। तो पूछा गया उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। अधिकतम संख्या यानी ज्यादा से ज्यादा लाइनें कितनी लगा सकते हो। मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट निकालना है आपको। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? हाईएस्ट निकालना है, तो हाईएस्ट निकालना है तो निकालते हैं, तो निकालते हैं बच्चों। मान लेते हैं ऐसे में एक्स लाइन है, एक्स लाइन है ऐसे, मतलब एक्स 1 2 3 4 ऐसे एक्स रो है, ऐसे एक्स रो है। और मैं बैंड वालों की संख्या मान लेता हूं, बैंड वालों की संख्या में मान लेता हूं y। अब ऐसे में अगर x है तो ऐसे में भी तो x ही होगा, यहां भी तो x ही होंगे दोस्तों। अरे बन जा, यहां भी x होंगे, लेकिन यहां y नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहां थोड़े कम है, यहां थोड़े ज्यादा है, तो यहां मैं z मान ले रहा हूं, यहां मैं z मान ले रहा हूं। समझ में आई बात, नहीं आई? क्या कह रहा है कि सर 32 को तो आगे रखना है, 32 को तो आगे रखना है, 32 को आगे रखना है, और 616 को इसके पीछे रखना है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, ऐसे अगर ऐसे एक लाइन में अगर x है, अगर ऐसे एक लाइन में x है, अगर ऐसे लाइनें x है, अगर लाइनें x है और हर लाइन में कितने बंदे लग रहे हैं, कितने बंदे लग रहे हैं? y बंदे लग रहे हैं। अगर हर लाइन में x है तो y लाइनों में कितने बंदे होंगे? और कह रहा है कि 32 बंदे, 32 बैंड वाले। ऐसे अगर आर्मी की बात करूं तो ऐसे हर लाइन में कितनी लाइन है? टोटल x लाइन है, टोटल x लाइन है, x रो खड़ी है, प्रार्थना की लाइन नहीं होती हमारी, वैसे x लाइनें खड़ी है। और कितने लड़के खड़े हर लाइन में? हर लाइन में z लड़के खड़े। तो कहता है इन दोनों का हाईएस्ट नंबर बताओ। तो हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, मतलब x की वैल्यू बताना। तो x इज द HCF ऑफ, अच्छा हिंदी मीडियम में क्या लिखेंगे आप? x 32 व x 32 व 616 का HCF होगा, HCF होगा।
तो x जो होगा वो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अभी तुरंत मैं आपको समझाऊंगा एक्सरसाइज, अगली जो एक्सरसाइज होगी ना हमारी 1.2 का इंट्रोडक्शन, उसमें समझाऊंगा कि HCF कैसे निकाला जाता है। तो इन दोनों का HCF निकाल देंगे। किस मेथड से निकालेंगे सर? यूक्लिड डिवीजन मेथड से निकाल देंगे। तो कैसे निकाला जाए? तो चलिए निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो HCF ऐसे निकाला जाएगा कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से भाग देंगे सर। यहां निकाल के दिखा देता हूं मैं आपको। अगली कहानी यहां नोट करेंगे आप, अगली कहानी यहां नोट करेंगे। 616 व 32 का HCF निकालते हैं। तो 616 को बीच में रखेंगे और भाग देंगे किससे? 32 से। तो 32 एकम 32, 32 दूनी 64 हो जाएगा। तो 32 एकम 32 ही रख देते हैं, 32 एकम 32 ही रख देते हैं। 11 में से 2 गया तो 9 बचा, इधर 5 में से इतना गया तो 2 बचा, इधर 6 उतार ले लिया। अब सर भाग देने की कोशिश करते हैं, और किससे भाग जा रहा है बताओ जल्दी से। तो किससे भाग जाएगा अब? तो अब मैं भाग देता हूँ लगभग 32 से 8 बार भाग देता हूँ। तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 3 24 और 1 25। सर ये तो इतना ही आया, 256 ही आया, यानी कि 9 से भाग दे लो, एक बार और जोड़ दो, मतलब एक बार और जोड़ दो। तो 6, ये 8 बार में भाग दिया यहाँ तक, अब यहाँ 9वीं बार में कर रहा हूँ मैं। तो 6 2 8, 5 3 8, हाँ 288 इसके लगभग आ गया। अगर और जोड़ देंगे ज़्यादा निकल जाएगा। 9 बार में जब हम जोड़ते हैं तो 288 प्यारे बच्चों। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। अब रिमाइंडर लेंगे, 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, हाँ या ना? बिल्कुल सही है सर। तो यहाँ 8 में से 8 गया, 0 बचेगा, यानी फिर इस दोबारा इस 8 से इस 32 को भाग दे देंगे। 8 चौक 32, 8 चौक 32, शेषफल आ गया कितना? 0 0। यही आपका HCF हो जाएगा। यहाँ लिख दोगे आप, क्या लिखोगे कि 616। ये बात बताई थी ना कि बीच वाला जो नंबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है, ये कहानी मैंने बता रखी। तो 616 निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों 32 गुणा 29 करोगे और शेषफल आ जाएगा कितना? शेषफल आ जाएगा आपका, शेषफल कितना आ गया? 8 आ गया, 8 आ गया था। समझ में आई बात? नहीं, शेषफल आपका 8 आ गया था। अब आपने देखा कि शेषफल 0 नहीं है, शेषफल इज नॉट 0, तो हम दोबारा भाग देंगे, इस 32 को दोबारा भाग देंगे 8 से। 8 से जब 32 को भाग दोगे बच्चों, 32 को जब 8 से भाग दोगे 4 बार में जाएगा और शेषफल आ जाएगा 0। अब आप यहाँ कह दोगे कि रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है वो आपका 0 आ गया। दैट मीन्स क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये शेषफल 0 आ गया, अतः 616 व 32 का HCF अंतिम भाजक होगा, अंतिम भाजक होगा। अंतिम भाजक क्या दिख रहा है आपको? 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आई कि नहीं? ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। उसने क्या पूछा था कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें मार्च करा सकते हैं? तो अधिकतम संख्या 8 रख सकते हो। एक तो हैगी, 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे अगर आप कर दोगे ना बच्चों, तो एक भी लाइनों में बंदा बाहर नहीं जाएगा, है ना, बिल्कुल फिक्स लाइन में आएगा। तो इसका आंसर होगा कितना? 8। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? ठीक है, तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका पहले लीजिए, उसके बाद में फिर इसका लेंगे, क्योंकि ये उसी के आगे की प्रोसेस है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा। क्या कह रहा है? ये कह रहा है दोस्त कि सर यूज करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके बताना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि ये होते हैं सर धनात्मक पूर्णांक। 1 2 3 4, ये सारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं। जितने पॉजिटिव नंबर होते हैं ना, या फिर बोलो कि गिनती, और गिनती शुरू होती है 1 से, तो जितनी भी गिनती है, गिनती एक पूर्णांक, उस गिनती का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। 3m या 3m+1 के रूप में होता है। आप किसी भी संख्या को लिख लीजिए, किसी भी नंबर को लिख लीजिए, उसका जगह अगर आप वर्ग करोगे ना, तो वो किस रूप में आएगा? 3m+3 के रूप में होता है संकेत। यहां मान लीजिए कि x कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है,
तब यह 3q प्लस 3q कॉमा 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। यह कहानी बोली गई है बच्चों। तो एक बार मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, माना वह धनात्मक पूर्णांक, माना वह धनात्मक पूर्णांक x है। मैंने वो धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया बेटा, x मान लिया। ठीक है, अब मैंने x मान लिया है तो उस धनात्मक पूर्णांक को लिखते हैं। ऐसे ही तो लिखोगे, x से बीच वाला नंबर, उसको किससे भाग देने की बात कर रहा है, वो 3 से भाग देने की बात कर रहा है। ये 3m प्लस 1 जो लिखा है ना, ये 3m प्लस 1 जो लिखा है, इसका मतलब ये है कि वो नंबर जो है ना, ये a बराबर होता है b इंटू क्यू प्लस आर, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये भाजक है, भाजक का मतलब इससे भाग दिया जा रहा है ना, इससे भाग दिया जा रहा है। तो दे देता हूं मैं भाग, क्या बुराई है। 3 से जब भाग देंगे तो लेट से कितनी बार में कटेगा, m बार में कटेगा 3m। और यहां क्या आएगा, यहां क्या आ सकता है ये बताओ, यहां शेषफल में क्या क्या आ सकता है, यहां रिमाइंडर आएगा, यहां रिमाइंडर आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, कल एक बात बताई थी मैंने आपको कि शेषफल जो होता है इससे छोटा होता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। भाई इसके अलावा तो कोई शेषफल हो ही नहीं सकता। ये बात तो आप जानते हो बच्चा। ये बात अगर आप जानते हैं तो फिर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे कि x बराबर, या फिर एक लाइन और लिख सकते हो अगर आप और थोड़ा सुंदर जमाना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि बीच वाला जो नंबर होता है ये बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के। ये कहानी और लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू मतलब a के बीच वाला नंबर ये, b कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, q कितना हो जाएगा, q आपका कुछ भी एक नंबर हो सकता है, q आपका एक कुछ भी नंबर हो सकता है q। और शेषफल क्या आ सकता है, एक केस में तो शेषफल आ सकता है 0, या फिर कॉमा लगा के, या फिर नीचे लिख दो x की वैल्यू ये भी हो सकती है 3 इंटू क्यू। अच्छा q मत लिखो आप, m ही लिखो ना यार, m लिखो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आपको m लिखने को बोला गया तो m लिख देता हूं मैं। 3m प्लस शेषफल कितना होगा 0, तो यहां 3m प्लस शेषफल कितना होगा 1 होगा। एक और लिख देता हूं थोड़ा सा छोटा करके, नहीं ये तो दिक्कत देगा, चलो कोई बात नहीं बच्चों, मैं इधर लिख देता हूं। x की वैल्यू एक और हो सकती है 3 इंटू m प्लस शेषफल 2 भी हो सकता है। ये कहानियां हो सकती है। अगर किसी धनात्मक पूर्णांक को आप 3 से भाग दोगे ना, किसी भी पूर्णांक को भाग दे लेना, किसी भी नंबर को भाग दे लेना भाई, किसी भी नंबर को जब आप 3 से भाग दोगे तो शेषफल 1, 2 या 3 आएगा। जैसे मैं मान लो कुछ भी नंबर मांग लो, 5 मान लिया मैंने, 3 से भाग दूं, 3 कम 3, कितना शेषफल आया, 2 निकल गया। 2 आ गया कि नहीं आ गया। आप 6 को भाग दे लो, समझने की कोशिश करो, 6 को मत दो क्योंकि पूरा पूरा कट जाएगा। तो हाँ 6 को दे लो, 0 आएगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, शेषफल 0 आ गया। आप एक काम करो, किसको भाग दोगे, 7 को भाग दे लो, 3 से भाग दो, 3 कम 3, 3 दूनी 6, कितना आया, 1 आया, फिर शेषफल 1 आ गया। तो आप देख रहे हो शेषफल या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। अगर किसी भी पूर्णांक को, किसी भी एक नंबर को आप 3 से भाग देते हो मेरे बच्चे, तो शेषफल सिर्फ और सिर्फ 0, 1 या 2 आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। समझ गए, नहीं समझे, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि सर यहां पर इन संख्याओं का वर्ग करो। तो इन संख्याओं का वर्ग करते थे सर, इन संख्याओं का स्क्वायर कर देता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वर्ग करने में कौन सी बड़ी बात है सर। तो वर्ग कर दे रहा हूं मैं, अभी वर्ग कर दे रहा हूं, ये वर्ग कर दिया, ठीक है। ये संख्या निकल गई, पहली संख्या क्या निकल गई, पहली संख्या x निकल के आया बच्चों। कलर चेंज कर लिया जाए, बहुत देर से उसी कलर से लिख रहे हैं, येलो कलर। x की वैल्यू निकल के आई मेरे बच्चे 3m प्लस 0। x की वैल्यू दूसरी निकल के आई है बेटा 3m प्लस 1 भी हो सकती है। x की वैल्यू निकल के आई है 3m प्लस 2, 3m प्लस 2, ये सारी चीजें निकल के आ रही है। अब वो ये कह रहा है कि सर ये मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक, यानी x जो नंबर है ना धनात्मक पूर्णांक है, तब 3q मतलब 3m, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2
के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग दर्शाइए, जो कि 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। यानी इनका वर्ग करना, कुछ नहीं करना है, इनका स्क्वायर कर देना है। तो करते हैं बच्चों स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी होगा स्क्वायर। अब जब स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 9m² होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। अब इसका स्क्वायर करते हैं, इधर भी स्क्वायर चढ़ा दो और इधर भी स्क्वायर चढ़ा दो। अब a + b का होल स्क्वायर आपको याद होगा, a + b का होल स्क्वायर, तो वो होता है a² + b² + 2ab, 2ab यानी 3 दूनी 6m। यहां तक किसी को कोई बुराई नहीं है, दिक्कत नहीं है। इसका भी स्क्वायर चढ़ा दीजिए। तो चढ़ाओगे तो कितना होगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2a × b, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। यहां लिखोगे आप कितना, 12 है। आई होप यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपत्ति नहीं होगी, समस्या नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल ही सही जवाब है सर। अब देखो इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए, इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए। कैसे सॉल्व करें बेटा, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि यहां से 3 कॉमन निकालो। 3 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, 3m² बचेगा। ठीक है, अब यहां से अगर कॉमन निकालोगे आप, यहां से क्या कॉमन निकालोगे, इसको इधर पटक दो, देखो इसको इधर डाल दो। नंबरों को थोड़ा सा जमाना आपको सीखना पड़ेगा। इस 6 को हटा के 1 की जगह रखेंगे और 1 को हटा के यहां रख देंगे। यहां रख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई वाली बात नहीं, बिल्कुल इत्मीनान से सीखते जाना है आपने। जल्दीबाजी अगर करोगे तो फिर जैसे अभी तक समझते आ रहे थे मैथ, वैसे ही समझ में आएगा। मैथ को जितना आराम से सीखा जाएगा ना, उतना ही मजा देगा वो, उतना ही मजा देगा। ऐसे लिखने में कोई भी बुराई नहीं। यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से मैं निकाल लेता हूं 3 कॉमन। 3 कॉमन निकाला क्योंकि उसको, उसने बोला ना 3 के फॉर्मेट में लिखना है, 3 के फॉर्मेट में लिखना है, बिल्कुल लिखते हैं। यहां से 3 निकाल के, यहाँ कितना बचा, 3m² बचा। यहां से 3 निकाल लिया तो कितना बचा, 2m बचा। और प्लस में कितना बचा, प्लस में बचा 1, प्लस में बचा है अपना कितना बेटा, 1 बचा है। थोड़ा सा बारीक लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा बारीक लिखा जाए। इसको हम लिखेंगे, 3 कॉमन निकाल लेंगे, 3m² + 2m और +1, +1 आ जाएगा। यहां इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहां से फिर मैं क्या करूंगा, इस 4 को हटाऊंगा यहां से और इस 12 को पहले लिख दूंगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो 4 को हटाऊंगा, 12 को पहले लिख दूंगा। तो क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे +12m + 4। अब हमें फिर से कॉमन लेना है, घबराना नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल सब सीख जाओगे तुम। और भी क्वेश्चन ऐसे। तो आप कह रहा है कि 3 कॉमन लो सर, क्योंकि 3 के फॉर्मेट में तो लिखना है, 3 कॉमन लेना है, 3 कॉमन लेना है सर। तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 3m² प्लस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 4 बचेगा, 4m बचेगा। फिर यहाँ कितना बचेगा, +4 बचेगा, +4 बचेगा। ठीक है ना, बिल्कुल +4 बच जाएगा। यहां तक एक बार अपनी बातों को समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक बात आई, समझ में नहीं आई तो बिल्कुल बात समझ में आ गई सर। इत्मीनान से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दीबाजी नहीं है, आराम से एक बार समझ लो इतनी बात, घोट के पी लो, क्या ये सही लिखा है या गलत लिखा है। चलिए, आई होप इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है सर कि यहां जो लास्ट में है ना, या तो 0 लेके आओ या फिर 1 लेके आओ,
यहाँ तो 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, या 1 आ गया, लेकिन यहाँ 4 कैसे आ गया? ये थोड़ी सी बात गड़बड़ है सर, दिक्कत देने वाली बात है। तो बेटा इसको एक काम और कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग का उपयोग करो और आप इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो कि इसको 4 को 3 + 1 तो लिख ही सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैं 3 कॉमन लेता हूं, तो 3 कॉमन लिया तो 3 लिया तो 3m² 4m प्लस यहां से 3 निकाल दिया तो 1 बचा, प्लस में बाहर कितना रहेगा? 1 रहेगा। अब वो ये कह रहा है कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है ना, क्या वो इस फॉर्मेट का होता भी है या नहीं होता? तो हमने स्क्वायर तो कर दिया, लेकिन ऐसा फॉर्मेट तो दिख नहीं रहा है, फॉर्मेट तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब एक बात और बताओ मुझे, इत्मीनान से बताओ कि m की कुछ भी वैल्यू ले लेना आप, m की कुछ भी वैल्यू लेना, जो मन करे आपका ले लेना। मेरा मन कर रहा है 1 ले लूं तो 3 गुना 1 का स्क्वायर 1 यानी 3 ही आएगा। मेरा मन कर रहा है 2 ले लूं तो 2 गुना 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 तिया 12 आ जाएगा। अगर कुछ भी वैल्यू लेते हो बेटा, अगर m की कुछ भी वैल्यू लेते हो तो एक नंबर ही तो देगा, ये एक नंबर ही तो देगा। तो अगर एक नंबर देगा तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 3m बस 3m + 0, 3m + 0, क्योंकि ये क्वोशिएंट ही तो है, ये नंबर क्वोशिएंट ही तो है और कुछ नहीं थोड़ी ना। तो 3m लिख सकते हैं। अच्छा यहां भी कोई ना कोई नंबर आएगा, कोई ना कोई नंबर आएगा, तो 3m + 1 लिख सकते हैं। यहां भी कोई ना कोई नंबर आएगा, 3m + 1 लिख सकते हैं। एक्चुअल में क्या था कि इस m को अगर मैं q करके करता तो आप ज्यादा बेहतरीन तरीके से सीखते। अगर आप एक काम करना, यहाँ m की जगह हर जगह q रख लेना, तो वो q की वैल्यू निकल के आएगी। और q को क्या मानना है आपने m मान लेना है ना, कोई ना कोई एक नंबर होगा। तो 3m + 1 या 3m + 1 के रूप में निकल के आता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लेना, इसी फॉर्मेट में निकल के आता है। ठीक है, कोई भी एक नंबर हो सकता है। इज इट क्लियर? चलिए कोई बात नहीं, दोबारा इस वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बच्चे इसको रट देते हैं, लेकिन आपको ना रटना नहीं है। और फिर भी कोई डाउट आता है तो मैं दोबारा से बता दूंगा, टेंशन मत लेना। थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन था वो, इसीलिए इतना टाइम लग गया बेटा उसमें। अब अगला क्वेश्चन और देखो। वैसे ये धीरे धीरे सब सीख जाओगे यार, धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लगेंगी आपको, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना और धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाओ कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, इस बार घन करना है, 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m + 1 और 9m + 8 के फॉर्म का होता है। इसके अलावा किसी भी फॉर्म का नहीं होता है मेरे बच्चे। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब मैं मान लेता हूं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा जाएगा, ध्यान से समझोगे तो सारे क्वेश्चन, ये सारे एक जैसे ही क्वेश्चन है, एक के एक, अगर एक समझ में आ गया तो सारे समझ में आ जाएंगे, सारे। तो एक कोई सा भी समझने की कोशिश करो। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है और ये बताना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक, मान लेता हूं वो धनात्मक पूर्णांक मेरा x है, माना वह धनात्मक पूर्णांक, लेट द पॉजिटिव इंटीजर पूर्णांक x है, x। अगर मैंने उसको x मान लिया तो बेटा इस x को रिप्रेजेंट करने को, और क्या कह रहा है कि सर उसको 9 से भाग देना है, 9 से भाग देना है ना, 9 से भाग देना है। तो 9 से भाग दोगे मेरे बच्चे तो यहाँ कितनी बार में जाएगा, मान लेते हैं m बार में जाएगा, 9m। तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, रिमाइंडर आ सकता है आपका, रिमाइंडर आ सकता है बच्चों 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है। बाय गॉड, कितने सारे रिमाइंडर निकल के आएंगे, कितने सारे रिमाइंडर निकल के आएंगे। तो इस तरह से तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बेटा, इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब आप क्या करो, अब ये 3 है ना, 9 है ना, 9 को हटाओ भाई। कोई नंबर अगर 9 से कट रहा है इसका मतलब वो 3 से तो कट ही रहा है। जैसे मैंने बोला 18, ये 9 से कट रहा है, इसका मतलब ये 18 3 से भी तो कट रहा है, कोई गलत थोड़ी ना लिखा है। इसका मतलब अगर ये x जो है ये पॉजिटिव इंटीजर अगर ये 9 से कट रहा है ना, इसका मतलब वो 3 से भी विभाज्य हो रहा है। तो आप इतना बड़ा मत करो, 3 से करो बेटा। तो 3 से करोगे तो रिमाइंडर क्या क्या निकल के आ सकता है, रिमाइंडर निकल के आ सकता है 0, 1,
2, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। बहुत कम पॉसिबिलिटीज हो चुकी हैं अब आपकी, बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज हो गई है बेटा। तो बहुत कम पॉसिबिलिटीज हो गई है, तो इस x की वैल्यू निकालता हूं मैं। x बराबर होगा भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। x की दूसरी वैल्यू भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल 1 हो सकता है। x की वैल्यू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये 3 वैल्यूज हो सकती है x की, यानी इसकी x की जगह हम ये 3 नंबर रख सकते हैं। ये 3 नंबर हम रख सकते हैं, ये 3 नंबर हम रख सकते हैं। या फिर एक काम करो, ये m मत लिखो, m लिखो ही मत तुम तो, क्योंकि वो हमें जो फॉर्मेट याद है ना, वो फॉर्मेट लिख के रखो, वो फॉर्मेट करके रखो, वो ज्यादा बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन करेगा। यहाँ क्यों लिख दो, यही तो याद है हमें, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इस x की वैल्यू निकालने का तरीका है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। x की वैल्यू निकालने का तरीका है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। x की वैल्यू निकालने का तरीका है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये निकाल दिए, ये संख्या निकाल दी सर। इस फॉर्म का होता है तो वो बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, अब हमें इनका क्यूब करना है। अब इनका क्यूब करते हैं, क्यूब करते हैं सर। तो क्यूब जब मैं करूंगा तो ऐसे ऐसे लाइन खींचूंगा, पहले तो मैं बिल्कुल ऐसे लाइन खींचूंगा बढ़िया से प्रॉपर तरीके से, और फिर लाल कलर डाल दूंगा। उसके बाद में इन सब की कॉपी कर लूंगा, क्योंकि इनकी जरूरत दोबारा पड़ेगी। अब मुझे क्यूब करना है मेरे बच्चों, वो यही तो कह रहा है कि क्यूब करो सर। अब क्या कह रहा है, का घन 3m प्लस 1 या 3m नो एम प्लस 1 या नो एम प्लस 8 के रूप का होता है, इनका घन करके बताओ और इस फॉर्मेट का लाके बता दो। तो मैं क्या करता हूं, मैं घन कर देता हूं। देखो किसी भी क्वेश्चन पे जाने से पहले आप एक बार उसकी खुद से कोशिश करो। आप एक बार ये कर दिया मैंने घन, इधर भी घन करना है, इधर घन किया तो इधर भी घन करना है, इधर घन किया तो इधर भी घन करना है, इधर घन किया तो आपने इधर भी घन करना है। तो घन का फॉर्मूला तो आपने छोटी क्लासों में सीखा होगा, क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 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 प्लस। देखो कर ही देता हूं आपको, देखिएगा बच्चों, आपने ये बात सीखी होगी कि ए यही लिखवा देता हूं, नाटक कर रहा है, हाँ अब नाटक नहीं कर रहा है। वो ये कह रहा है कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है मेरे बेटा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस a का स्क्वायर करो b में गुणा करो प्लस a का गुणा b में करो और b का स्क्वायर करो। ऐसे इसको थोड़ा सा सुंदर, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a का स्क्वायर करके b में गुणा करो प्लस b का स्क्वायर करके a में गुणा करो, ऐसे होता है। और भी एक फॉर्मूला होता है 3ab a प्लस बी वाला होता है, जरूरत पड़ेगी तब मैं बता दूंगा आपको। तो अब मैं सबका वर्ग कर लेता हूँ, सॉरी गुणा वो कर लेता हूँ, क्यूब कर लेता हूँ। तो इसका क्यूब करोगे तो 3 क्यूब का क्यूब करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 9 का क्यूब 27, 27 क्यूब का क्यूब, क्यूब का क्यूब। अब यहाँ क्यूब करते हैं बच्चा, 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। तो इसका जब आप क्यूब करोगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी मतलब एक ही आएगा, प्लस करना है बी स्क्वायर ए, तो एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, ये इतना 3 क्यों रह जाएगा। ठीक है, इतना लिखा जा सकता है। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, आपकी मुट्ठी में क्या है, आपकी मुट्ठी में है, इस एक को मैं इधर लिख दूं तो कोई बुराई तो नहीं है बेटा, इस एक को अगर मैं यहाँ लिख दूं तो कोई बुराई तो नहीं है ना। तो आप कहेंगे नहीं सर कोई बुराई नहीं, इसमें तो क्या बुरी बात है, आप तो सही बता रहे हो, कोई गलत बात थोड़ी ना बता रहे हो। तो ये बात लिख सकता हूं मैं ऐसे। आप बेटा यहाँ से देखो 3 कॉमन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, 3 कॉमन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल सर 3 कॉमन निकलता हुआ तो दिख रहा है। कि 9 निकालोगे कॉमन, बताओ क्या निकालोगे, 9 एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं 3 निकालू कि 9 निकालू, ये बताओ पहले तो। 3 निकालना है 9 निकालना है, छोटी सी बात तो ये बता दो, 3 निकालना है या 9 निकालना है। देखिए एक बार और देखिए,
समझ में आया, ताकि आपको मैं यहाँ करके बताता हूँ। 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब करना है, 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब करना है। तो क्या करोगे, ए का क्यूब यानी 21 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा 27 क्यू का क्यूब प्लस बी का क्यूब, बी का क्यूब यानी इस नंबर का क्यूब करोगे तो एक ही आएगा। इसको आखिरी में हम कर देंगे, आखिरी में हम कर देंगे यहाँ पे ए का क्यूब, एक ही आ जाएगा। उसके बाद में ए का स्क्वायर करो यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 क्यूब स्क्वायर, और बी का मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा 9 क्यू स्क्वायर, 9 क्यू स्क्वायर 9 क्यू का स्क्वायर। फिर करेंगे बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर करेंगे यानी 1 का स्क्वायर करेंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे ए में, उसका मल्टीप्लाई करेंगे ए में, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 क्यू आ जाएगा। और ये प्लस का 1 तो था ही था, ये प्लस का 1 तो था ही था। इस तरह से कुछ कहानी हमारी फॉर्मेट बनने वाला है। तो फॉर्मेट अगर बनने वाला है बेटा तो मैं फिर निकालता हूं, क्या निकालता हूं बताओ, 3 निकालता हूं, 3 निकालता हूं कॉमन। तो अगर मैंने 3 निकाला तो यहाँ कितना बचेगा 9 क्यू स्क्वायर, प्लस यहाँ से 3 निकालूंगा तो 3 क्यू स्क्वायर, क्यू का क्यूब बचेगा ना, यहाँ तो क्यूब बचेगा, प्लस यहाँ से 3 निकाल दूंगा तो क्यूब बचेगा, प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, यानी इतनी कहानी बचेगी बच्चों, इतनी कहानी बचने वाली। तो क्या बच के आया था, तो बच के आया था 3 और क्या था 9 क्यू का क्यूब, 9 क्यू का क्यूब प्लस बच के आया था 3 क्यू का स्क्वायर, 3 क्यू का स्क्वायर प्लस बच के आया था क्यू और प्लस का 1 बच के आया था। ठीक है, ऐसे ऐसे निकल के आई थी कहानी। अब यहां जब आप करोगे ना इसका क्यूब, तो इसका क्यूब करोगे कितना आ जाएगा 3 का, देखो 3 का क्यूब करोगे 27 क्यू का क्यूब, 27 क्यू का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कर दो, बी क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, उसके बाद में ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर इंटू बी यानी 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 प्लस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर यानी 8 बी स्क्वायर ए, तो 8 दिया 24 क्यू, ऐसे लिख देंगे। थोड़ा सा यहाँ से कॉमन निकालने की कोशिश अगर हम करें तो कॉमन, अच्छा फॉर्मेट क्या लेके आना है, पहले तो 9m लेके आना है। देखो यहाँ से 9m निकाल दो कॉमन, यहाँ से भी निकाल दो, 9 निकाला तो कितना बचेगा 3 क्यू का क्यूब, 3 क्यू का क्यूब बचेगा। यहाँ देखा हमने ये 9 का मतलब क्या होता है 3 ही तो होता है, 3 बोल दो 9 बोल दो, कुछ भी जो बोलना है वो बोल दीजिए, ऐसे भी तो कर सकते हो आप। मैं यहाँ से क्या निकालता हूँ 9 बोल दो, कुछ भी बोल दो, कॉमन निकाल देता हूँ 3। अब अगर यहाँ से 3 कॉमन निकालोगे बेटा तो 3 अगर आपने कॉमन निकाला तो 3 निकाल दो कॉमन, कितना बचेगा 9 क्यू का क्यूब, इसको आखिरी में लिख देता हूँ मैं, लो प्लस 8। यहाँ से अगर मैं 3 निकाल, 3 छंग 18 प्लस यहाँ से अगर मैं 3 निकाल दूँ तो 3 8 24 क्यूब, और ये कुछ कहानी इस तरह से बची है, इस तरह से बची है। अब आप देख रहे हो कि सर यहाँ तो कोई भी वैल्यू रख लेना, क्योंकि कोई भी वैल्यू रख लेना, एक नंबर ही आएगा, यानी 9m निकल के आया। यहाँ क्योंकि कोई भी वैल्यू रख लेना, मतलब क्योंकि कोई भी वैल्यू रख लेना, एक नंबर ही तो आएगा, डेसिमल तो आएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ अगर आप करोगे तो इसको ये कॉमन लिया, यहाँ क्योंकि कुछ भी वैल्यू रख लेना, कुछ भी जो आपका मन करे, तो क्या लिखोगे 3m प्लस 8 के फॉर्मेट में जाएगा। तो आपसे यही पूछा था कि 9m प्लस 1 9m प्लस 8 निकल के आए कहानी। ठीक है, तो आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। समझ में आई बेटा बात, नहीं आई? ठीक, बढ़ते हैं आगे। चलो बढ़ो, एक अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। 12 क्वेश्चन हो गए, कंप्लीट हो गए। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, ठीक है। इसके प्रैक्टिस भी करेंगे, इसके और कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। चलो बच्चों बाय।